प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो को फुल वॉच करें। क्लास 4 का वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए हम मैथ्स मेला बुक का क्लास 4 का करने जा रहे हैं चैप्टर 7 द क्लीनेस्ट विलेज। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा साफ गांव कौन सा है, हम उसके बारे में और उससे ही रिलेटेड हम मैथ्स भी करेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है माय स्कूल ट्रिप, मेरा स्कूल का ट्रिप। डेजी और लू स्टडी इन ग्रेड 4 इन शिलोंग मेघालय। डेजी और लू नाम के दो बच्चे थे जो कि ग्रेड 4 में पढ़ते थे, यानी कक्षा 4, यानी आपकी तरह वो 4 क्लास के बच्चे थे मेघालय में। द स्कूल हैज सर्कुलेटेड द फॉलोइंग पोस्टर फॉर अ फील्ड ट्रिप। अब स्कूल ने एक पोस्टर तैयार किया एक स्कूल ट्रिप के लिए। ठीक है, देखिए स्कूल ट्रिप का क्या क्या है देख लेते हैं। स्कूल ट्रिप जो है दिसंबर 30, 2025 को जाएगी। माउलिनोंग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है, यानी माउलिनोंग जो जगह है यहाँ पे मेघालय में, वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट गांव माना जाता है। वाई माउलिनोंग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज? गॉड्स ऑन गार्डन, इको फ्रेंडली लिविंग, मतलब यहाँ पे लोग इको फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, शायद इस वजह से ये सबसे साफ गांव है। मेन अट्रैक्शन यहाँ पे क्या क्या है? जिंगमांगे लिविंग रूट ब्रिज है, चर्च ऑफ द इफिफनी है, माउलिनोंग वाटरफॉल है। ये सब चीजें हैं जो देखने लायक वहाँ पे है, ये बताया जा रहा है इस जो पोस्टर को बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या है? लोकेशन ईस्ट खासी हिल्स, ये जो बता रहा है NH 200 से इतना किलोमीटर शिलोंग से है। लोकेशन खासी हिल्स के पास है। पॉपुलेशन खासी ट्राइब 77 फैमिली, 414 लोग रहते हैं। एक्टिविटीज साइट सीन, रिच कल्चर, नेचर, ये सब देखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट होगा बाई बस, डिपार्चर फ्रॉम 7 AM एंड अराइव टू 7 बजे सुबह बस से जाएंगे और शाम को 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो ये स्कूल ट्रिप के बारे में, ये जगह घुमाना है बच्चों को, बताया जा रहा है एक पोस्टर के द्वारा। और क्या है यहाँ पे? रजिस्टर नाउ ₹500 पर चाइल्ड। कॉन्टेक्ट मिस रीता, कैरी हैट, वाटर बोतल, लंच। अब यहाँ पे मिस रीता से कांटेक्ट करना है और टोपी, पानी का बॉटल और लंच लेके आना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए डेजी और लू गो शॉपिंग, जाते हैं शॉपिंग करने। डेजी एंड लू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप। अब जो डेजी और लू थे बहुत ज़्यादा ही खुश थे अपने ट्रिप को लेकर। दे जॉइन देयर मदर इन द वीकली शॉपिंग। वो क्या करते हैं? अपनी मम्मी के साथ जो सप्ताह का जो शॉपिंग होता है उसमें चले जाते हैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने। एज दे नीड टू बाय थिंग्स फॉर देयर ट्रिप, और कुछ सामान अपनी ट्रिप के लिए मम्मी को बोलते हैं खरीदने। द फैमिली मेक अ लिस्ट थिंग्स टू बाय, तो फिर खरीदते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फील्ड ट्रिप आइटम्स, बिस्किट्स, वाटर बोतल एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह। वहाँ पे सापन दादा हैज़ अ कार्ड फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द प्राइजेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक सापन दादा का कार्ड था सब्जी और फलों का, तो वो क्या करते हैं पर आइटम्स को किलो के हिसाब से बताते हैं। जैसे कि कस्टर्ड एप्पल 45 रुपीज़ पर केजी, बीन्स 95 रुपीज़ पर केजी, रेडिश 23 पर केजी, ऑनियन 32, पोटैटो 37, याम 45, सपोता 70, पपाया 65, बनाना 55। तो इस तरह से वो बताते हैं सारे आइटम्स की कैसे कैसे पर केजी है। सापन दादास डेजी एंड लू टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बताते हैं कि आपको जिस हिसाब से लेना है क्वांटिटी के हिसाब से आपके डिफरेंट पैसे होंगे। हेल्प देम द कंप्लीट द टास्क, यू मे यूज द नंबर लाइन, प्ले मनी और एनी अदर मेथड टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ध्यान से, 2 kg बीन्स, 1 kg बीन्स की कीमत कितनी थी? यहाँ पे आ जाते हैं। 1 kg बीन्स था 95 का, तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने कर रखा है 95 × 2 = 190, यानी 2 kg बीन्स की कीमत होगी 190 रुपये। हाँ ठीक है, आगे देखिए।
क्या भी देखिए यहाँ पे दिया 1 kg कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg सपोटा। उसकी कीमत देखेंगे तो सबसे पहले 1 kg कस्टर्ड एप्पल की कीमत 45 kg और सपोटा की कीमत है 70 रुपये। तो दोनों को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे 1 kg अनियन एंड 1 kg पटैटो। तो 1 kg अनियन की कीमत क्या है 32 और फिर क्या है पटैटो की 37। तो वही करेंगे 32 और तो 32 रुपये और 37 रुपये 32 और 37 जोड़ देंगे। फिर 1 kg रेडिस एंड 1 kg यम। 1 kg रेडिस की कीमत 23 रुपये और यम की कीमत 45 रुपये 45। दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। 2 kg रेडिस एंड 2 kg पपाया। अब 1 kg पपाया का कीमत देखते हैं। 1 kg पपाया की कीमत 65 रुपये और रेडिस की कीमत 23 रुपये। तो चलिए 23 × 2 कर दीजिए तो आपका आएगा 46। पपाया था आपका 65 × 2 = 130। तो ये देखिए 130 46 जोड़ दिया गया। ठीक है। दूसरा 2 kg ऑनियन एंड 2 kg पोटैटो। What do you notice about these two cost? तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस। तो हमने क्या नोटिस किया डिफरेंट नंबर थे तो हमारा सेम और डिफरेंट कोस्ट आया। देखने पे सेम ही चीज़ था लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होने से क्या हो गया हमारा जो नंबर है वो चेंज हो गया। हमने ये चीज़ नोटिस किया। आगे बढ़ते हैं। देयर मदर बाय थिंग्स ऑफ 163 रुपीज़ व्हाट माइट सी हैव अ बॉट देयर आर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे 163 का मम्मी ने क्या खरीदा वो यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पे करा हुआ है कस्टर्ड एप्पल 1 kg रेडिस 1 kg एंड बीन्स 1 kg। तो 95 का कस्टर्ड एप्पल 45 का रेडिस और 23 का बीन्स हो गया। नहीं 95 का बीन्स कस्टर्ड एप्पल 45 का और 23 रुपये का रेडिस हो गया। तो टोटल आपके 163 रुपीज़ के मम्मी ने ये 3 आइटम खरीदे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदया दीदी रन्स स्टोर सेलिंग राइस आटा दाल एंड स्पाइसेस। डेजी एंड लू हेल्प उदया दीदी return the balance to customer while their mother buy the grocery. Udaya Didi also asked them some tricky question. Help them find the missing number in each of the following. Use a number line, play money or any other way to find the balance. यहाँ पे बोल रहा है कि जाते हैं वो दाल चाय वाली दुकान पे जहाँ पे उदया दीदी का स्टॉल होता है। वो हमेशा दाल मसाले स्पाइसेस ग्रोसरी के सामान वगैरह रखती हैं और वो हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस जो है पूछती हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए कॉस्ट 113 रुपीज़, पे 150, बैलेंस इतना। तो ये रहे उनके ट्रिकी क्वेश्चंस। कॉस्ट इतना, पे इतना, तो बैलेंस कितना बचेगा। क्या करना है देख लीजिए। कॉस्ट मतलब कि आपका जो जितना का आपने सामान लिया कितना पे किया। तो मान लीजिए आपने 150 दिया सामान आपने 113 यानी 150 में से हमें 113 को माइनस करना है। ठीक है। तो इसमें से 10 जीरो में तो जाए ना, इसको हम 10 बना लेंगे। इसमें से अगर हम 1 लेंगे तो ये 10 बनेगा और ये 4 बन जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और ये 1 ही कैंसिल हो गया 0। 37 रुपीज़ बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे 37। इसी तरह से सारे को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसमें से इसको निकालेंगे तो सबको ही हमें यहाँ पे बैलेंस अगर बोल रहा पेड किया गया है उसमें से इतने का सामान लिया गया तो माइनस ही होगा। तो यहाँ 15 बचेंगे। 200 रुपये का सामान था, 200 रुपये दिए गए तो 0 वापस आएंगे आपके पास। 500 आपने किसी को दिया, उसका 435 का आपका सामान था तो आपको 65 रुपये वापस आएंगे आपके पास। अगर 500 आपने दुकानदार को दिया है, 149 का सामान लिया तो 351 आपके पास वापस आएंगे। इस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप कुछ अपने से फिल कर सकते हो।
लू एंड डेजी बाय 3 kg बनानास टू ईट ऑन द वे विद देयर फ्रेंड्स। अब लू और डेजी ने क्या 3 kg बनाना खाया उस ऑन द वे अपने दोस्तों के साथ। विच फॉलोइंग ऑप्शन कैन दे यूज टू बाय द बनानास। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करके वो बनाना का पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो कैसे 3 kg बनाना, तो चलिए बनाना का दाम जान लेते हैं। बनाना का दाम यहाँ पे कितना था 55 रुपीज़ kg था, तो 55 था और 3 kg लिया, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15 का 5, 3 5 जा 15 कैरी गया तो 165, यानी टोटल हमें 165 रुपीज़ देने हैं। तब यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में 165 दिख रहा है? मुझे दिख गया बी वाला ऑप्शन, देखिए 150 10 60 और 5 165 रुपीज़, यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ये वाला हम पे करेंगे। इधर आते हैं। 4 naughty kids on a walk come across the phrase orange crop. They ask the farmer the price of one. The farmer say each cost ₹21. 4 बच्चे नोटी बच्चे होते क्या करते हैं, चल के जाते हैं जहाँ पे ऑरेंज की फसल थी और वो फार्मर से उसका दाम पूछते एक का। तो फार्मर कहता है each cost ₹21. 2 oranges each they buy. The farmer gives them with a sigh. 2 ऑरेंज जो है सारे बच्चे खरीदते हैं। ठीक है, और फिर जैकेट स्ट्रिप नोट्स पॉकेट, फिर पॉकेट निकालते हैं, पॉकेट में से नोट निकालते हैं, सॉरी। इच वन पे डिफरेंट नोट। कृष्णा 50 रुपये, सुदामा 100 रुपये, माला 200, नीला 500। तो व्हाट इज़ द बैलेंस दैट दे इच गोट। अब बोल रहा है इन्होंने इस तरह से पे किया तो उनको कितने पैसे वापस किए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा लिखा है, कृष्णा कहाँ है, ये रहा। कृष्णा ने कितने रुपए दिए थे 50 रुपये, तो पेड कितना किया उसने 50 किया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑरेंज की कीमत कितनी थी। ऑरेंज की कीमत थी 1 का 21 रुपये था। ठीक है, और लिया कितना था उन्होंने 2 लिया था। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। कृष्णा ने पे किया 50 रुपये। बैलेंस कितना उसे मिलना चाहिए किसान की तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 21 रुपये का अगर एक ऑरेंज था तो 2 ऑरेंज की कीमत, तो 21 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 42 रुपीज़ का उसने ऑरेंज खरीदा। किसने, कृष्णा ने। तो 50 रुपीज़ उसने दिया है, तो 50 में से हम क्या करेंगे 42 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी सेम है, 0 से 2 जाएगा नहीं तो हम इससे लेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये हमारा 10 बन जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 4 4 कैंसिल हो गया तो 8, यानी कि बैलेंस इसे 8 रुपये मिलेंगे। यानी कि कृष्णा को वापस किसान कितना देगा 8 रुपये वापस करेगा, यानी 8 रुपये वापस करेगा। सेम हमें पता चल चुका है, सारे बच्चों ने 2 लिए हैं। सुदामा ने कितने रुपए दिए थे देख लेते हैं, 100 रुपीज़ दिए थे। तो चलिए 100 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसको कितना मिलेगा, तो हमें पता है कि उसने भी 42 लिया, तो यहाँ पे 100 में से 42 माइनस कर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ से लेंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा और ये हमारा 9 बन जाएगा। तो 8, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 58 रुपीज़। अब यहाँ पे 58 रुपीज़ हो गए। अब इसका माला का देखते हैं, माला का कितना रुपए था 200 रुपये था। माला ने कितने लिए थे 200 रुपये के नोट दिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 200 रुपये का नोट। 200 इसने पे किया था, तो इसने भी सेम ही खरीदा होगा। तो 200 में से हम 42 माइनस करते क्योंकि सब ने 2 ही खरीदे थे। सेम चीज़ यहाँ पे कट करेंगे, सॉरी इसको कट किए 10 बना, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब ये इसके पास भी नहीं है तो इसने इससे लिया होगा, तो ये 1 बन चुका है पहले से ही। तब ये भी आपका 9 है, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा।
और यहाँ पे 1 बचेगा 158। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ नीला ने कितने दिए थे, 500 दिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। नाउ 500 में से 42 को माइनस कर दीजिए, वही 10 रहेगा, ये 9 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 458 ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो कृष्णा को 8 रुपये बैलेंस बचते हैं, सुदामा के पास 58 रुपीज़ बैलेंस बनते हैं और माला के पास 158 बैलेंस बचते हैं और नीला के पास 458 बचते हैं। ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस द नंबर 1 to 6 in the blanks in such a way that the sum on each side of the triangle is 9. Numbers should be repeated. No number should be repeated. 1 2 3 4 5 6. Use the same number 1 to 6 and make the sum 10 on each side of the triangle. अच्छा, यहाँ 9 बनाना है, यहाँ 10 बनाना है। यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के नंबर फिल करने हैं और जो कि चारों तरफ से आप जोड़ो तो 9 ही आने चाहिए, यही कह रहे हैं। देखिए 5 3 8 1 9, यहाँ पे आपका 1 4 4 1 5 5 5 10 5 3 8 8 2 10 6 3 9 9 1 10, इस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 5 9 6 3 होने चाहिए। मतलब आपको इस तरह से भरना है कि जिधर से भी काउंट करो वही नंबर आना चाहिए, लेकिन 1 से लेके 6 तक। चलिए अब इधर चलते हैं। Daisy leave for the field trip by bus. The next morning 24 teachers and 438 children are going from their school. अब वो लोग क्या किए, चले गए फील्ड ट्रिप के लिए। अगले दिन मॉर्निंग में क्या होता है, 24 टीचर और 438 चिल्ड्रेन गोइंग टू फॉर देयर स्कूल। 476 children from neighborhood school along with 28 teachers are also going to the same village. How many teachers are accompanying the children? Estimate the number of teachers going. तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके स्कूल से जाते हैं 24 टीचर्स और पास के स्कूल से 28 टीचर। तो यहाँ बोल रहे हाउ मेनी टीचर्स अकम्पेनिंग द चिल्ड्रन। टोटल हमें टीचर्स की काउंटिंग बतानी है, टीचर का पूछ रहा है अभी हाउ मेनी टीचर्स, और यहाँ पे लिखना है ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया 24 था और 28 था, दोनों को जब ऐड किया गया तो हमारा आंसर मिल गया हमें 52। 4 + 8 किया गया 12 की कैरी ऊपर गई, 2 + 2 4 1 5, यानी टोटल 52 टीचर जो थे वो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह भी बना के दिखाया गया है। चलिए आगे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब देखिए यहाँ पे फिर चिल्ड्रेन का भी निकालना है, जो यहाँ पे दिया हुआ था 438 एंड 476, इन दोनों का भी हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे भी देखिए ब्रिक्स वगैरह बना के दिखाया गया है। 400 के लिए एक प्लेटेड 100 का तो 4 है, 400 3 10s 30 एंड 8 1s 438, 476। तो ये हो गया, ऐड किया गया, 8 में 6 जोड़ा गया, 14 में से जो कैरी था ऊपर गया, 7 + 3 10 + 1 11 का 1 कैरी ऊपर गया, 4 + 4 8 1 9 1 4, यानी 914 स्टूडेंट जो थे टोटल गए थे ट्रिप पे। तो 914, ठीक है, 914 स्टूडेंट्स जो थे ट्रिप पे गए। आगे वैसे ही सारे ऐड ही हैं। एट द लार्ज पीस ऑफ pushao from 38 they like lot of bought another small pieces for 16. How much did they spend on pushao? Estimate the money to spend. अब बोल रहा है कि उन्होंने एक लार्ज पीस पुशाओ का लिया जो कि 38 रुपीज़ का था, उन्हें बहुत पसंद आया तो उन्होंने स्मॉल पीस फॉर ₹16. हाउ मच डिड दे स्पेंड फॉर पुशाओ। बड़े पीस के लिए उन्होंने 38 दिए और छोटे पीस के लिए उन्होंने 16 रुपीज़। तो टोटल काउंट करना है, तो 38 और 16 को प्लस कर दीजिए।
यहाँ पे देखिए एस्टिमेट भी कर दिया गया। तो 38 में 16 प्लस किया जाएगा तो 16 और 6 + 8 किया गया तो 14 आया। कैरी किया 3 4 1 5 यानी 54 रुपीज। तो उन्होंने कितने दिए 5 10s और 4 1s 54 रुपीज़ उन्होंने दिए, स्पेंड मतलब पैसे दिए। तो यहाँ पे देखिए दे स्पेंड 54 रुपीज़। यहाँ पे देखिए करके भी दिखाया गया 38 15। तो राइट द फाइनल आंसर आफ्टर रीग्रुपिंग इन द बॉक्सेस एबव 54 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पुशो दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा भी दिया ये चित्र। ट्रेडिशनल खासी स्नैक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया इज मेड फ्रॉम स्पेशल वेराइटी ऑफ रेड राइस ग्रोन हिल्स एंड पेडी फील्ड्स खासी हिल्स द विलेज मवरंगलंग इन फेमस फॉर पुशाओ। ये चावल से बनता है, ठीक है, वेराइटी ऑफ रेड राइस, लाल चावल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट इट, अब यहाँ पे हम घटाओ में आ गए। द बस इज स्टॉप फ्रॉम स्नैक ऑन द वे। अब वो स्टॉप करता है कहाँ पे, एक स्नैक की दुकान पे। 83 चिल्ड्रेन बॉट पुशाओ, 46 चिल्ड्रेन बॉट फ्रूट प्लेट्स, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रेन बॉट पुशाओ? द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रेन हु बॉट पुशाओ एंड दोज हु बॉट फ्रूट प्लेट्स। अब कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने पुशाओ खरीदा और कुछ बच्चों ने फ्रूट के प्लेट्स लिए, फलों के प्लेट ली। तो बोल रहे हाउ मेनी, मतलब अब उन दोनों के बीच में अंतर बताओ कि कितने बच्चों ने पुशाओ खरीदा और कितने बच्चों ने फ्रूट प्लेट खरीदा। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, 83 स्टूडेंट रीग्रुप। अब यहाँ पे क्या किया, 46 में से 83 में से 46 को निकाल दिया गया। अब 83 स्टूडेंट्स स्नैक के दुकान पे जाते हैं, वहाँ उसमें से 46 बच्चे जो थे वो फ्रूट प्लेट लेते हैं। तो बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन बॉट पुशो। अब देख पुशो कितने बच्चे लिए, तो 83 में से 46 को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर निकल, जो कि यहाँ पे देखिए कर चुका है। 83 - 46, तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे 13 बना दिया गया। तो 8 से जब हम 1 ले लेंगे तो 13 बनेगा, तो ये हमारा 7 बन जाएगा। तो 13 में से 6 निकला 7, 7 में से 4 निकला 3, यानी टोटल 37 स्टूडेंट जो थे वो पुशो, 37 मोर चिल्ड्रेन बॉट द पुशो देन फ्रूट प्लेट। बाकी जो थे वो फ्रूट प्लेट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल फॉर 38 डिसाइड द विजिट द फेमस लिविंग रूट्स ब्रिज। जो बच्चे थे वो डिसाइड करते हैं रूट्स ब्रिज मौली योंका विलेज का घूमने के लिए। फर्स्ट 215 चिल्ड्रेन गो टू सी द लिविंग रूट्स ब्रिज। 215 बच्चे थे वो जो रूट ब्रिज की ओर चले जाते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर वेटिंग टू द विजिट द लिविंग रूट्स ब्रिज। अब सबसे पहले 215 बच्चों को भेजा जाता है। तो अब पूछ रहा है कि कितने बच्चे भी रुके हुए हैं। तब क्या किया जाएगा, टोटल में से जितना गए हैं उसको निकाल दिया जाएगा। तो 438 टोटल था, तो 215 बच्चों को 215 बच्चों को भेजा गया। तो चलिए माइनस कर दिया जाता है। 8 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 3 में से 1 ऊपर ज़्यादा नीचे कम जाएगा ऑफकोर्स, तो 2 यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ भी आपका 2 2 2 3 टोटल 223 बच्चे जो है वो रुके हुए हैं। चलिए आगे भी यहाँ पे करके आपको दिखा दिया गया है। देखिए 2 2 3 एंड 223 चिल्ड्रेन जो है वो रुक के वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का इंतजार। लो एंड डेजी ब्रॉट ₹310 इन ऑल आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द फूड एंड सम गिफ्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, लो और डेजी ने 310 रुपये टोटल जो थे स्पेंड कर दिए, फूड सम गिफ्ट्स एंड लेफ्ट द इतने रुपए। हाउ मच मनी हैव दे स्पेंड टिल नाउ। अब बोल रहा है कि उन्होंने इतने रुपए के सामान खरीदे, उनके पास 310 रुपये थे, तो टोटल अभी उनके पास कितने रुपए बचे हुए हैं हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर दिया गया है। 310 में से 179 को माइनस किया गया, तो अब उनके पास 131 रुपीज़ बचे हुए। सो दे हैव स्पेंड 131। उन्होंने इतने पैसे जो है वो खर्च कर दिए, 131 रुपीज़, ठीक है, गिफ्ट वगैरह में। और उनके पास 179 रुपीज़ बचे हैं। यहाँ बता रहा है लेफ्ट विथ 179। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम चाचा
got 264 mangoes from his mango tree last year. This year he got 527 mangoes. How many more mangoes did he get this year? अब बोल रहे राम चाचा ने 264 मैंगो फ्रॉम हिज मैंगो ट्री, अपने पिछले साल उन्होंने 264 मैंगो थे जो अपने मैंगो के पेड़ से पाया. दिस ईयर ही गोट 527 मैंगो. इस साल उन्होंने 527 आम मिले उनके पेड़ से. हाउ मेनी मोर मैंगोज डिड ही गेट दिस ईयर. अब बोल रहा है कि पिछले साल से इस साल उन्होंने कितना ज़्यादा मैंगो लिया, तो क्या करेंगे, कम घटा देंगे. देखिए यहाँ पे करा है 527 ज़्यादा था तो उससे हमने 264 घटाया तो 263. तो यहाँ पे मैंगो ड्रॉ करना है. ठीक है, वही सेम चीज़ ड्रॉ करके यहाँ पे बनाना, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है, वही यहाँ पे करना है. ठीक है, इस तरह से. तो टोटल 263. इस बार इस साल उन्होंने इतने मैंगोस उनके पेड़ में ज़्यादा लगे थे. जैसे यहाँ पे ड्राइंग दिखा रहा है ना, आपको यही ड्राइंग बनानी है इस तरह से 10-10 20-20 करके. तो यहाँ भी वही करना है. 100 200 जो भी हो, 10 20 30 40 50 60 63 कर दिया गया. 200 10 के 6 बना दिए गए 3 263 टोटल उनके जो मैंगोस इस साल उन्होंने एक्स्ट्रा कमाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ डॉल्स गोम्बे हब्बा इन दशहरा रंगना मेड 639 dolls. He was able to sell 531 dolls. How many dolls are left with him? Estimate the answer. Number of dolls left. अब कह रहा है कि फेस्टिवल में उन्होंने इतने डॉल जो थे रंगना मेड, ही वॉज एबल सेल इतने तो डॉल बनाए थे, लेकिन इतने जो है वो मेले में फेस्टिवल में जो है सेल होते हैं. तो अब उनके पास कितने बचे हैं, माइनस कर लेंगे. तो 639 से 531 को माइनस किया तो 110 डॉल्स थे जो उसके पास बचे थे. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, बना देना है 100 और जो भी है आपका इस तरह से बना दीजिए. वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब यहाँ से करेंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 109 से हम इसको ख़त्म करेंगे 7 चैप्टर को, द क्लीननेस विजन. वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड थैंक यू.